मुँह सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि काफ़ी संगत को ये पता नहीं था कि पिछले रविवार हजूर महाराज जी ने सत्संग फरमाया, बल्कि हमारे महाराज बाबा गुरिंदर सिंह जी भी उनके साथ ही बैठे हुए थे। संगत में किसी को नहीं पता था कि आज सत्संग हजूर जी फरमाएंगे। जब सत्संग हजूर जी फरमा रहे थे तो संगत बहुत भावुक थी, क्योंकि अपने गुरु द्वारा फरमाया सत्संग ही हम सुना करते थे। पर बाबा जी कहते हैं ना, आज नहीं तो कल ये जिस्म छोड़कर जाना ही है। पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस में ही हजूर महाराज जी से सत्संग करवाना शुरू कर दिया। अब हजूर महाराज जी ने बड़े महाराज जी की, हजूर बाबा चरण सिंह महाराज जी की बानी ली। मित्र नहीं तेरा कोई इस संगियन में, तू काहे पड़ा इस मोह के जग में, कि तेरा इस दुनिया में, इस जग में कोई संगी नहीं है, कोई सच्चा संगी नहीं है। जैसे कि हमें ज़िंदगी के हर पड़ाव पर गुरु की ज़रूरत होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता ही हमारे गुरु होते हैं। जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हमें टीचर्स समझाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे गुरु, हमारे टीचर बदल दिए जाते हैं। पर जो सच्चा गुरु है, जिसने हमें इस दुनिया में कुछ काम करने के लिए भेजा है और जिसने आखिर समय तक हमारा साथ निभाना है, वो सच्चा गुरु, सच्चा शब्द हमारे सच्चे गुरु द्वारा हमें मिलता है। और वही हमें बार बार समझाते हैं कि हमें इस दुनिया के मोह माया में नहीं पड़ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेवारियों से दूर होकर किसी जंगलों पहाड़ों में बैठकर भक्ति करना शुरू कर दें। बाबा जी कहते हैं कि आपने अपने घर बार की सारी जिम्मेवारियों के साथ साथ उस प्रभु द्वारा दी गई सबसे ज़रूरी जिम्मेवारी को भी निभाना है। हजूर महाराज जी ने बहुत ही मीठी आवाज़ में, बहुत ही प्रेम पूर्वक सत्संग फरमाया, जिसे सुन संगत के रोंगटे खड़े हो गए। आगे बाबा जी ने फरमाया कि आजकल हम लोग सुबह उठते ही सेल फ़ोन पकड़ लेते हैं। हम बहुत घंटों तक सेल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तब हमें कोई दर्द नहीं होती, कोई घुटनों में दर्द नहीं होती, कोई सर में दर्द नहीं होती, जबकि ये बीमारियों के कारण हैं। और बीबियाँ क्या करती हैं, अगर कोई फंक्शन आ जाए या कोई त्यौहार आ जाए, कई कई घंटों तक पार्लर में बैठी रहती हैं। तब उन्हें अपने घर के काम काजों की कोई परवाह नहीं होती। और जब हमने भजन सिमरन पर बैठना है तो 36 काम हमारे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। हजूर जी ने फरमाया कि हम करने के आए थे और हम कर क्या रहे हैं। अगर हमें शब्द की प्राप्ति हो गई है तो हम ये चिंता क्यों नहीं करते कि हमने भजन सिमरन भी करना है। सबसे ज़रूरी कार्य जिंदगी का अगर है तो वह है भजन सिमरन। बड़े महाराज जी 40 वर्ष तक हमें यही समझाते रहे, भजन सिमरन, भजन सिमरन। उनके बाद हमारे गुरु बाबा गुरिंदर सिंह जी आए। 35 वर्ष तक वो भी ये फरमाते रहे कि हमें भजन सिमरन कितना ज़रूरी है, जो हम करते नहीं हैं। फिर बाबा जी ने प्रश्न उत्तरों का भी कार्यक्रम शुरू किया। उसमें भी यही प्रश्न उत्तर हर बार
संगत में यही पूछा गया कि बाबा जी हमसे भजन सिमरन होता नहीं है। बाबा जी ने बताया, पले लोग को अगर भजन सिमरन आपसे होना ही नहीं था तो गुरु ने आपको शब्द ही नहीं देना था। उन्होंने देखा है कि आप में वो सीम्य शक्ति है कि आप कर सकते हो, तो अगर उनका विश्वास हम पर बहुत है तो हम इतना सा भी नहीं कर सकते। तो हमें भजन सिमरन करते रहना है। राधा स्वामी जी।